हेलो स्टूडेंट, हमें बोला गया लेट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन साइन एक्स। लेट जी वी आर टू आर आर्बिट्री फंक्शन। लेट एफ जी आर टू आर भी प्रोडक्ट फंक्शन। फंक्शन में डिफाइन कर रखा है एफ जी मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हमसे पूछा गया ना। ठीक है, तो ये जो एफ जी फंक्शन लिखा हुआ है एफ जी एक्स, या मैं दिया जा रहा है एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको मैं कुछ पी एक्स मान लेता हूँ। एक फंक्शन पी एक्स है जो एफ एक्स इंटू जी एक्स है ना, बार बार मैं पी एक्स यूज़ करूँगा। अब सारे ऑप्शन हम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन बोला गया इफ जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, देन एफ इंटू जी इज डिफरेंशिएबल। हर जगह देखो ना एक्स इक्वल टू वन पे चेक करने के लिए बोल रहा है, तो दो तीन चीज़ हम निकालना चाह रहे हैं। हमें एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स हमें दिया गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन साइन एक्स। तो अगर मैं एफ वन निकालूँ, एफ वन हमारी जगह वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन वन माइनस वन साइन वन, तो ये क्लियरली जीरो आ रहा है। एफ वन हमारा जीरो है, ठीक है ना। जी एक्स के बारे में हमें नहीं पता है, जी एक्स हमारा क्या क्या होने वाला है, हमसे पूछा गया है। पहला चीज़ बोला है जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन, तो अगर जी हमारा कंटिन्यूस होगा तो हमें बात पता है कि जी इक्वल टू वन पे वैल्यू, जी ऑफ वन प्लस पे वैल्यू और जी ऑफ वन माइनस पे वैल्यू सेम है अगर कंटिन्यूस है तो हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करने वाले हैं पी फंक्शन का। तो पी डैश एक्स निकाल लेते हैं। पी डैश एक्चुअली वन में निकाल रहा हूँ, पी डैश वन आएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पी ऑफ वन प्लस एच माइनस पी वन अपॉन एच, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा जगह लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पी ऑफ वन प्लस एच मतलब पी ऑफ वन प्लस एच मतलब एफ ऑफ वन प्लस एच जी ऑफ वन प्लस एच, बस वैल्यू रखना है। तो एफ ऑफ वन प्लस एच इंटू जी ऑफ वन प्लस एच माइनस पी वन मतलब एफ वन इंटू जी वन डिवाइड बाई एच, है ना। तो एफ वन हमारा जीरो क्लियर लिया तो हमारा गायब हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच इंटू जी ऑफ वन प्लस एच डिवाइड बाई एच, है ना। तो ये हमारा ये जीरो हो चुका क्लियरली, ये हमारा आ चुका है। अब हमें ये बात पता है कि एफ ऑफ वन प्लस एच का वैल्यू हमें से निकालना था, तो जीरो प्लस आ रहा है। और जी ऑफ वन प्लस एच हमारा कंटिन्यूस है ना, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे क्योंकि इसका वैल्यू में एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर रहा है ना। ये जीरो बाई जीरो फॉर्म यहाँ पर बन रहा है, तो इसको मैं लिख लूँगा जी ऑफ वन प्लस जीरो इंटू लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एच। ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, इसको डिफ्रेंशिएट मार देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। मैं जीरो बाई जीरो फॉर्म निकाल सकते हैं, हमारा बन जाएगा जी वन इंटू एफ डैश वन, ठीक ना। ये हमारा हो जाएगा पी डैश ऑफ वन। तो जीवन हमारा कंटिन्यूस से ये फंक्शन एग्जिस्ट करा सपोज, तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एक्स इक्वल टू वन। ये हमारा ए पार्ट मतलब ए इज ट्रू है, ये पार्ट हमारा ट्रू है। अगर हमारा एक्स इक्वल टू वन पे हमारा जी एक्स अगर कंटिन्यूस हो गया तो एफ इंटू जी भी डिफरेंशिएबल होगा, ये हमारा करेक्ट है। बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट बोला गया है अगर हमारा डिफरेंशिएबल है तो जी कंटिन्यूस होगा, उल्टा पूछ रहा है। अगर डिफरेंशिएबल है तो जी कंटिन्यूस होगा, यहाँ पर हमने डिफरेंशिएबिलिटी निकाला है। अब ये डिफरेंशिएबल है तो ये बोल रहा है जी कंटिन्यूस, ये लिमिट है, ध्यान रहे लिमिट है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे बात पता है, हमें ऑलरेडी ये फंक्शन पता होता है। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है तब डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। अब ये हमारा पी डैश ऑफ वन आ चुका है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हमारा ज़्यादा बेटर है। पी डैश ऑफ वन यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ। अब इसको बहुत केयरफुली देखना क्योंकि यहीं से हम सारा ऑप्शन निकाल लेंगे तुरंत तुरंत ही यहीं से। अगर जीवन एग्जिस्ट ना करे तो, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए तो क्या होगा। हमें ये बात पता है जी मतलब मान यहाँ पर जो चीज़ हो रहा है फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमारा ये आ रहा है एक्चुअली में ये लिमिट है, यानी जी ऑफ वन प्लस और जी ऑफ वन माइनस तो हमारा सेम हो जाएगा। लेकिन अगर वो जी वन के बराबर ही नहीं हुआ तो हमारा ये गड़बड़ हो जाएगा ना। मीन्स यहाँ तो लिमिट है तो पी डैश वन तो एग्जिस्ट करेगा क्लियरली क्योंकि लिमिट है, ये लिमिट से आंसर आ रहा है। लेकिन ये ध्यान एग्जैक्टली नहीं है, लिमिट है ना, ये टेंडिंग टू वन है, टेंडिंग टू वन है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हम, मतलब उल्टा नहीं बोल सकते। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस गारंटी नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो जीवन एग्जिस्ट नहीं करे तो हमारा ये फॉल्स है, ठीक ना। सी पार्ट में आते हैं। अगर एफ डिफरेंस जी डिफरेंशिएबल है तो जी और एफ डिफरेंशिएबल होगा, तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हमारा दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी होता है ना। ये मतलब थ्योरी है हमारा। अगर एफ तो हमारा क्लियरली डिफरेंशिएबल है और जी भी डिफरेंशियल, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का मीन्स हमारा पी एक्स हमारा लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो हम ये निकाल सकते हैं पी डैश एक्स हमारा बन जाएगा एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, है ना।
तो दो डिफरेंशियबल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशियबल होता है, हमारा ऑलरेडी पता है, तो इसी पार्ट करेक्ट है ना। लास्ट पार्ट में आते हैं, बोला एफ जी इज डिफरेंशियबल देन जी इज डिफरेंशियल। भाई अगर एफ जी डिफरेंशियबल, हम कंटिन्यूटी का तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो डिफरेंशियबिलिटी कैसे बोलेंगे, ठीक ना। तो समझ पा रहे हो ना एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बी पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी पार्ट प्रॉपरली देखना यहाँ पर। यहाँ चलो हम यहीं पर आ जाते हैं, एफ पी डैश वन। ये ध्यान रहे यहाँ पर जो लिखा गया है ये हमारा लिमिट है, जो मान लो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है भाई एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसको बाहर किए। ये तो हमारा 0/0 फॉर्मूला हम नहीं निकाले, लेकिन ये लिमिट है एग्जैक्टली। हमें जीवन के बारे में नहीं पता है, तो अगर उन्होंने ये बोला होता कि जीवन एग्जिस्ट कर रहा हो जो लिमिट के बराबर है, मतलब अगर उन्होंने बोल दिया होता कंटिन्यूस है, एक्चुअली पूछ ही रहे कंटिन्यूस है, तो ये हम 100% नहीं बोल सकते। मीन्स कुछ केसेस में होंगे, कुछ केसेस में नहीं होंगे। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूटी के बारे में नहीं बता पा रहे तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं बता पाएंगे ना। तो होप कर रहा हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।